जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, जो खींचती है जो ले चली है, जो खींचती है जो ले चली है, अब यूं मुझे तेरी ओर जिया लागे ना। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, इटखोरी के बाजार में झुमका गिरा रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम न्यूज बास्कोप। अभी मैं हूं ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में और यहाँ पे आज राजकीय इटखोरी महोत्सव का दूसरे दिन है और दूसरे दिन आपको दो बड़े कलाकारों का नाम सुनने को जरूर मिलेगा। वो है विनोद राठौर और हमारे शालिनी दुबे जी। आज हमारे बीच ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में वो पूजा अर्चना करने आई हैं। उसी बीच हमारी मुलाकात हुई है, सीधे रूबरू कराते हैं और आपको एक जानकारी दे देते हैं कि राजकीय इटखोरी महोत्सव में पहले भी शालिनी दुबे जी परफॉर्मेंस कर चुके हैं और इनके परफॉर्मेंस के दीवाने पूरे इटखोरी वासी है और अभी तक इनके नाम लेते रहते हैं कि कब शालिनी दुबे जी दोबारा आएंगी और फिर से ये आई हैं। और आपको बता दें कि जी में ये सारेगामापा में इस बार काम भी कर चुकी हैं। सबसे पहले स्वागत है मैडम, कैसे हैं अभी आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वागत है। जय कैसा मां लग रहा है भद्रकाली। इटखोरी आकर? मेरे लिए तो मेरा घर ही है, तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इटखोरी आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे आ गई हूँ और माँ के दर्शन करके तो खैर कोई वो शब्दों में बयाँ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वापस से 2019 के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। काफ़ी लंबा 2-3 साल का गैप हो गया, तो वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है और वापस वही माहौल, वही सारी चीज़ें वापस होंगी, तो आप सभी लोग को देख के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारेगामापा में इस बार आपने परफॉर्मेंस किया और वहाँ का माहौल, वहाँ का सारी चीजें कैसी लगी, क्या था अनुभव? मेरे लिए पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा है और उम्मीद है कि ये वाला साल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सारेगामापा में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम जैसे छोटे शहर के लोग, क्योंकि झारखंड अभी भी कहीं न कहीं बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं झारखंड में। तो इतने छोटे जगह से होके वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था मेरा, वो बहुत अच्छा था और बहुत मेहनत के बाद मैं वहाँ तक पहुँची थी और वहाँ जाने के बाद समझ आया कि हम लोग जो मेहनत इतने सालों से कर रहे थे, ऐसे कई बच्चे हैं जो इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और उसमें से हम लोग हैं, कुछ लोग जो फॉर्च्यूनेट रहे हैं और मुझे टॉप 25 में रहने का मौका मिला। इतने बड़े स्टेज पे मुझे परफ़ॉर्म करने का मौका मिला, इतने गुनी-गुनी जजेस के सामने अपना कला प्रदर्शित करने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और उम्मीद है कि आने वाले सालों में इससे और अच्छा न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा-सा महोत्सव से हटकर बात करेंगे शालिनी दुबे जी। आप ब्राह्मण कुल से हैं और आपका न्यूज़ मैंने देखा था, आपका कवरेज देखा था। पापा आपके पूजा कराते हैं और पापा का साथ आप भी देते हैं। ये भारत में शायद मैंने खुद से पहली बार देखा है कि कोई लड़की भी किसी के घर में जाके पूजा-पाठ, शादी-विवाह सब कुछ कराती है। तो इसके बारे में एक्सपीरियंस कैसा है? इसके बारे में एक्सपीरियंस तो बचपन से रहा है, क्योंकि एक ब्राह्मण कुल में रहने की वजह से बचपन से संस्कार और ये सारी चीज़ें हमेशा हमें खून में मिलती आई हैं, हमेशा आस-पास रहा है हमारे। जो भक्ति भावना, जो डिवाइन हम महसूस करते हैं, वो बचपन से रहा है। लेकिन अब तो जैसे-जैसे समझ बढ़ने लगी, वैसे-वैसे समझ आया कि ये जो ऐसा ही क्यों होता है कि मंदिरों में सिर्फ़ मेल पुजारी होते हैं। जो महिलाएँ हैं, वो इस चीज़ को, क्योंकि मान लीजिए किसी घर में बेटा नहीं है, तो अगर उस घर में पुजारी है तो उसके आगे की पीढ़ी, लोग कहते हैं कि अगर बेटा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मुझे ये रूढ़िवादी सोच को तोड़ना था, मुझे ये इसको आगे बढ़ाना था, ये जो सो कॉल्ड सोच है उसको तोड़ना था और बताना था कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं। और मैंने अपने पापा से म्यूज़िक के साथ-साथ, संगीत के साथ-साथ इसकी भी शिक्षा ली और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन बन पा रही हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मेरी तरह, कई मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपको देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी सारी चीज़ें जो बचपन में छूट गई थी वो करूँ। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी कि इसी तरह जो सोच है, जो ब्रेक करती रहूँ, ताकि और भी आगे की लड़कियों को आसानी हो आगे बढ़ने में। आपके पास दोबारा आएँगे मैम। थोड़ा-सा मैं आपके पापा की तरफ आता हूँ। आपकी बेटी आपके कार्य को कर रही है, पूजा को करा रही है, कैसा लगता है इसके बारे में? अब मैं तो एक बेटी का बाप हूँ, मेरे लिए तो इससे और ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। लोग माहौल यहाँ दूसरे टाइप का, ऐसा तो कभी नहीं सुनने को मिला कि बेटी को कहीं भेजा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि बेटी को आगे करके पूजा करने के लिए भेजा रहा है, ये तो सुनने को कभी नहीं मिला। हाँ, ये बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन इस रूढ़िवादी को मैंने अपने घर से, समाज से लड़कर तोड़ा है कि नहीं, तुम सिर्फ बेटी ही नहीं मेरी हो, बेटा भी हो और तुमको आगे बढ़ना है। दुनिया समाज क्या कहता है उससे हमको नहीं लेना देना है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, जहाँ तुमको मेरी आवश्यकता है, वहाँ तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ।
खूबसूरत बहुत बड़ी बात कही है। शालिनी दुबे से मैं तो फिर से रूबरू होता हूँ और एक चीज़ मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप 2019 में आए थे, तो एक गाना बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, झुमका गिरा रे इटखोरी के बाज़ार में। वो आपसे सुनना चाहूँगा क्योंकि मैं पहली बार आपसे मिला हूँ अब इस महोत्सव में। तो ये गाना एक बार कर दें, फिर उसके बाद मैं ओके। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे इटखोरी के बाजार में, झुमका गिरा रे इटखोरी के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा आय हाय हाय, झुमका गिरा रे। बहुत अद्भुत शालिनी दुबे जी। एक चीज़ और जी में आप गए थे। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस उस गाने एक गाना जो वहाँ सबसे बेटर सबसे जजों से जो सबसे ज़्यादा मिला कि आप बहुत अच्छा किए वो गाना, एक गाना बस। जो मेरा ऑडिशन राउंड था पहला, वो सबको बहुत इंस्पायरिंग लगा और मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। तो वही मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, जो खींचती है जो ले चली है, जो खींचती है जो ले चली है, अब यूं मुझे तेरी ओर जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना। बहुत सुंदर। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमारे झारखंड में ऐसे कला है, झारखंड में ऐसे लोग हैं, झारखंड में ऐसी बच्चियाँ हैं, जो हमारे झारखंड को इतना आगे बढ़ाती जा रही हैं। जी में वो गई और बहुत सारा नाम कमाई और जैसा कि शालिनी दुबे ने कहा कि राजकीय इटखोरी महोत्सव में आना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और दोबारा यहाँ परफॉर्मेंस करने आई है और इस बार उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा और मैं बताना चाहूँगा कि जी में वो जो वापस आई हैं, वो एक नई ऊर्जा लेकर आई हैं। उसके बाद जी में नहीं और बड़े-बड़े मुकामों तक वो पहुंचेंगी और आने वाले समय में हमारे झारखंड का नाम और ऊंचे स्तरों तक लेके जाएगी। तो कैसा लगा ये न्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं महानवी न्यूज बास्कोप। धन्यवाद।